इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में सत्तू नामक एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सत्तू का परिवार साधारण था, लेकिन उसकी मां और पिता ने उसे हमेशा उसकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्तू के पिता रामकृष्ण एक छोटे से किसान थे, जबकि उसकी मां सुशीला घर के कामकाज करती थीं और बच्चों को पढ़ाई में मदद करती थी। सत्तू की ख्वाहिश थी कि वह एक महान ज्योतिषी बने। ज्योतिष के प्रति उसकी रुचि बचपन से ही थी। वह अक्सर अपनी दादी से सितारों की कहानियां सुनता और अपने सवालों के जवाब ढूंढता, लेकिन उसकी यह रुचि उसके परिवार के लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि गांव में ज्योतिष को एक सामान्य करियर के रूप में नहीं माना जाता था। सत्तू की पढ़ाई के दौरान उसकी ज्योतिष के प्रति रुचि और भी बढ़ गई, लेकिन उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। स्कूल और कॉलेज में ज्योतिष के विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, जिससे सत्तू की शिक्षा में बाधा आ रही थी। कभी-कभी सत्तू को अपने मित्रों और रिश्तेदारों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता था, जो उसे उसके सपनों को पूरा करने में संदेह करते थे। लेकिन सत्तू ने इन आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बना लिया और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। सत्तू के दृढ़ संकल्प और मेहनत ने अंततः उसे सफलता की ओर मार्गदर्शन किया। उसने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद इलाहाबाद के प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यहां उसे ज्योतिष और संस्कृत के गहन अध्ययन का अवसर मिला। संस्कृत विश्वविद्यालय में सत्तू ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई। उसने ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया और अपने शिक्षकों से अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त की। सत्तू ने स्नातक और परास्नातक दोनों की डिग्री प्राप्त की, जिसमें उसे ज्योतिष और संस्कृत में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद सत्तू ने अपने करियर की शुरुआत एक ज्योतिषी के रूप में की। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। सत्तू की गहरी समझ और ज्योतिष के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे जल्दी ही प्रसिद्ध कर दिया। धीरे धीरे सत्तू का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने उसकी सटीक भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय सलाह के लिए उसकी प्रशंसा की। उसने अपने ज्ञान और अनुभव के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान किया और कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। सत्तू की सफलता ने उसके परिवार को गर्वित कर दिया। उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसकी उपलब्धियों को देखकर बहुत खुश थे। सत्तू ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और उन्हें एक आरामदायक जीवन प्रदान किया। सत्तू की सफलता ने उसे समाज में भी मान्यता दिलाई। उसने कई सामाजिक आयोजनों में भाग लिया और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया। सत्तू ने एक ज्योतिषीय केंद्र की स्थापना की, जहां लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सलाह दी जाती थी। सत्तू की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता और सम्मान केवल मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से मिलती है। सत्तू ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों से सीखा कि असली सफलता वही है जो समाज और परिवार के उत्थान में योगदान करती है। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें और कभी हार न माने, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सत्तू का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई दिशा प्रदान की और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करें और कभी हार न माने, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सत्तू की सफलता ने यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता केवल मेहनत, समर्पण और समाज के उत्थान में होती है। सत्तू की मेहनत और सफलता की कहानियों ने उसे एक नई दिशा दी। जब उसने महसूस किया कि उसकी ज्योतिष की समझ को और भी गहराई और विस्तार की आवश्यकता है, तो उसने वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्णय लिया। वाराणसी
गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध था और वहां कई अनुभवी ज्योतिषी रहते थे। वाराणसी की यात्रा पर निकलने से पहले सत्तू ने अपने परिवार से अनुमति ली और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तैयारी की। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। वाराणसी पहुंचते ही सत्तू ने गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध ज्योतिषीय केंद्रों और आश्रमों का दौरा करना शुरू किया। इन केंद्रों में कई अनुभवी ज्योतिषी और विद्वान थे, जिन्होंने वर्षों से ज्योतिष का अध्ययन किया था और अपनी सलाह और अनुभव से लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। सत्तू ने गंगा के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध ज्योतिष आश्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्णय लिया। यहां उसे विभिन्न ज्योतिष शास्त्रों पर गहन अध्ययन का अवसर मिला। उसे विद्वानों और अनुभवी ज्योतिषियों से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने उसे कुंडली निर्माण, ग्रहों की स्थिति सीखा। सत्तू ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उसकी कहानी हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में दानिश नामक एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। दानिश के पिता एक सामान्य सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह सीमित थी। दानिश की मां घर के कामकाज संभालती थीं और 3 बच्चों की देखभाल करती थीं। दानिश की 2 छोटी बहनें जो स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। दानिश के पिता की मामूली तनख्वाह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो खाने के लिए भी मोहताज रहना पड़ता था। इसके बावजूद दानिश ने कभी हार मानने का सोचा भी नहीं। दानिश का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाए, लेकिन इसके लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई के दौरान दानिश को कई बार अपने पुराने कपड़े और किताबें इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि नई किताबें और स्कूल सामग्री खरीदना संभव नहीं था। इसके बावजूद दानिश ने पढ़ाई में पूरी मेहनत की। उसने कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि कई बार वह प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होता था। दानिश को अपने रिश्तेदारों की ताने भी सुनने को मिलते थे, जो उसकी असफलताओं पर मजाक उड़ाते थे। लेकिन दानिश ने इन तानों को अपने आत्म संतुलन को बिगाड़ने का कारण नहीं बनने दिया। उसकी मां ने उसकी हर संभव मदद की। वह दिन रात उसके लिए प्रोत्साहन का स्रोत बनी रही और कभी भी उसकी मेहनत और समर्पण को कम नहीं आंका। दानिश की कठिन मेहनत और उसकी मां की अडिग समर्थन के कारण दानिश ने पहली बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की। उसे जल निगम में एक पद मिला। यह दानिश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की उम्मीद थी। जल निगम में कार्य करने के दौरान दानिश ने अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से योगदान दिया। उसने अपने कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ अपने सहकर्मियों और सुपरवाइजर्स का सम्मान प्राप्त किया। जब दानिश ने पहली सरकारी नौकरी शुरू की तो उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने अपनी बहनों की पढ़ाई में मदद की और उन्हें अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया। दानिश ने घर के खर्चे में भी अपनी भूमिका निभाई और परिवार के आर्थिक बोझ को कम किया। दानिश की कठिन मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक और महत्वपूर्ण अवसर दिया। उसने सिविल कोर्ट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और वहां एक और सरकारी नौकरी प्राप्त की। सिविल कोर्ट में काम करने के बाद दानिश ने अपने परिवार की स्थिति में और भी सुधार किया। सिविल कोर्ट में काम करने के दौरान दानिश ने अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा, जिससे उनके जीवन में आराम और स्थिरता आई। उसने अपने पिता को भी घर के काम में सहायता प्रदान की और अपनी छोटी बहनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की। दानिश ने अपनी बहनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सफल होने के लिए हर संभव मदद की। सुमेना और रचना ने दानिश की प्रेरणा और मार्गदर्शन से अपने करियर में सफलता प्राप्त की।
सुमैना ने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की और रचना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छा पद प्राप्त किया। दानिश की मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके परिवार की स्थिति को बदल दिया, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक योगदान दिया। दानिश ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि सच्ची सफलता वही है जो परिवार और समाज के उत्थान में योगदान करती है। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। दानिश की कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उसकी मेहनत, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भी कहानी है। उसने अपने परिवार की कठिनाइयों को अपने संघर्ष का हिस्सा माना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। दानिश ने अपने परिवार को एक नई दिशा दी और अपने माता-पिता की कठिनाइयों को कम किया। उसने अपनी बहनों को शिक्षा और करियर में सफलता दिलाने में मदद की, जिससे पूरे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। दानिश ने अपनी सफलता का उपयोग समाज के उत्थान के लिए भी किया। उसने इलाहाबाद में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा उसने एक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की, जहां स्थानीय लोगों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थीं। दानिश की इन पहलुओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आया और कई लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में है। दानिश की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने दिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करें और कभी हार न मानें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। दानिश का जीवन एक मिसाल है कि सच्ची सफलता और खुशी केवल मेहनत, समर्पण और समाज के उत्थान में होती है। उसने अपने परिवार और समाज के लिए एक अनूठी विरासत छोड़ी, जो हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुलदीपपुर में अहमद नामक एक गरीब लड़का रहता था। अहमद का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता हबीब खेतों में मजदूरी करते थे और मां नजीर घर का कामकाज करती थीं। अहमद की छोटी बहन सारा भी थी, जो गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी-कभी खाने के लिए भी मोहताज रहना पड़ता था। अहमद का सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति को बदल सके और एक बेहतर जीवन जी सके। अहमद का बचपन गरीबी और संघर्ष में गुजरा। गांव के स्कूल में पढ़ाई बहुत सीमित थी और कई बार स्कूल भी नहीं जा पाता था। उसके पास किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने की सोच नहीं की। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार की मदद करता। अहमद की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव वालों का सम्मान दिलाया, लेकिन वह जानता था कि केवल गांव में रहकर उसकी किस्मत नहीं बदलने वाली। गांव में कभी भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। उसे बड़ा सपना देखना था और इसके लिए उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन अहमद ने अपने माता-पिता से शहर जाने की इच्छा व्यक्त की। उसकी मां और पिता ने उसकी इच्छा को समझा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अहमद ने गांव वालों से उधार पैसे लिए और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर में पहुंचने पर उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर की भीड़भाड़ और तेजी से बदलती जिंदगी ने उसे घबराहट महसूस कराई। अहमद ने एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी की, जहां उसे 12 घंटे काम करना पड़ता था। वह होटल में खाना सर्व करता और रात में एक ठेले पर काम करता, जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। शहर में रहने के दौरान अहमद को कई बार भूखमरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे कभी भी हार मानने नहीं दिया। अहमद ने धीरे धीरे शहर के व्यापारिक माहौल को समझना शुरू किया। उसने देखा कि व्यापार करने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन शुरुआत में पैसे की कमी थी। उसने छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे पैसे जुटाए। अहमद ने व्यापार के कई पहलुओं को सीखा, जैसे कि प्रबंधन, ग्राहक सेवा और निवेश। अहमद ने एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें वह घरेलू सामान बेचता था,
शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए और उन्हें अच्छी सेवा दी। धीरे धीरे अहमद की दुकान चलने लगी और वह व्यापार में धीरे धीरे सफलता पाने लगा। अहमद ने अपने छोटे व्यापार को बड़े स्तर पर विस्तारित करने का निर्णय लिया। उसने वस्त्रों की दुकान खोली, कृषि उत्पादों में निवेश किया और खुदरा व्यापार में कदम रखा। उसने समझा कि व्यापार में सफलता पाने के लिए सही निवेश और योजना बनाना आवश्यक है। अहमद ने अपने व्यापार के सभी पहलुओं को समझा और अच्छे प्रबंधन से व्यापार को बढ़ाया। उसने अपने ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनकी जरूरतों को पूरा किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे व्यापार में बड़ा नाम दिलाया। कुछ वर्षों में अहमद एक सफल व्यापारी बन गया और उसके पास बहुत सारी संपत्ति और पैसे थे। उसने अपने माता पिता को शहर में बुलाया और उनके लिए एक अच्छा घर बनवाया। अहमद की मां और पिता बहुत खुश हुए कि उनका बेटा अब एक समृद्ध व्यापारी बन चुका था। अहमद ने अपने गांव को भी न भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र खोला ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और गांव वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। अहमद ने अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों की मदद की और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सामाजिक कार्य किए। अहमद की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से दिखाया कि किसी भी स्थिति में अगर व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अहमद ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। अहमद की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। अहमद ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अहमद की यात्रा ने उसे केवल आर्थिक सफलता ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ भी दी। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष केवल पैसे और संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने में है। अहमद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल्य यह माना कि किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अहमद ने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें, कठिनाइयों का सामना करें और सच्ची मेहनत करें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अहमद की कहानी एक प्रेरणा है कि संघर्ष और मेहनत से ही सपने साकार होते हैं। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को मात दी, गरीबी से समृद्धि की ओर यात्रा की और एक सफल व्यापारी के रूप में साबित किया कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अहमद की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अहमद की व्यापारिक सफलता ने उसे और भी बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया। उसने अपने व्यापार को केवल एक छोटे स्तर पर सीमित नहीं रखा। उसने समझा कि उसे अपनी सफलता को स्थायी बनाने के लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे। वह धीरे धीरे विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में निवेश करने लगा। अहमद ने शहर में बड़े स्तर पर रियल एस्टेट में निवेश किया, जिसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल थीं। उसने कई उच्च गुणवत्ता वाले अपार्टमेंट्स और ऑफिस स्पेस बनाए, जिनकी मांग शहर में बहुत थी। इस निवेश से उसे अच्छा लाभ मिला और उसकी संपत्ति का मूल्य बढ़ा। अहमद ने होटल व्यवसाय में भी कदम रखा। उसने एक बड़े और भव्य होटल की योजना बनाई, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और विश्व स्तरीय सेवाएं हों। होटल का उद्घाटन एक भव्य समारोह के साथ किया गया और यह शहर का एक प्रमुख स्थल बन गया। इसके अलावा अहमद ने शॉपिंग मॉल और रिटेल स्टोर्स भी खोले, जो शहर में व्यापार और शॉपिंग के केंद्र बने। अहमद ने अपनी आर्थिक सफलता का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया। उसने अपने गांव कुलदीपपुर में कई सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की। अहमद ने गांव में एक आधुनिक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यहां पर
शिक्षकों की नियुक्ति की गई जिनके पास उच्च शिक्षा और अनुभव था। स्कूल ने गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की और उनकी भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाया। स्वास्थ्य केंद्र में गांव वालों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। यहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की टीम थी जो नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और उपचार करती थी। इस पहल से गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार हुआ और लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अहमद ने गांव में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। उसने विभिन्न उद्योगों की शुरुआत की, जैसे कि वस्त्र निर्माण और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां की। इन उद्योगों ने गांव वासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। व्यापार और सामाजिक कार्यों के साथ साथ अहमद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव किए। उसने अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को संतुलित करने की कोशिश की। अहमद की पत्नी शहजादी और उनके 2 बच्चे इमरान और सलीमा अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। अहमद ने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी और उन्हें एक सुरक्षित और सुखमय जीवन प्रदान किया। अहमद ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा ताकि वे अपने भविष्य के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकें। अहमद ने अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा के महत्व को सिखाया। अहमद की सफलता का सफर सहज नहीं था। उसके व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अस्थिरता जैसे समस्याएं आईं, लेकिन अहमद ने धैर्य और विवेक से इनका सामना किया। उसने अपने व्यापारिक निर्णयों को सावधानीपूर्वक लिया और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर रणनीतियां आन बनाई। अहमद ने विशेषज्ञों की सलाह ली और अपने व्यापार को संकटों से उबारने के लिए आवश्यक उपाय किए। अहमद ने सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने व्यापारिक साम्राज्य को मजबूत किया। उसने अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे कार्य वातावरण और वेतन बढ़ाने की योजनाएं बनाई। उसने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नई तकनीकियों और प्रक्रियाओं को अपनाया। अहमद की सामाजिक और व्यापारिक उपलब्धियां उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने लगीं। उसने विश्व स्तर पर सामाजिक योगदान और उद्यमिता के क्षेत्र में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभव साझा किए और विकासशील देशों में व्यापार और सामाजिक सेवाओं के मॉडल को प्रस्तुत किया। उसने वैश्विक मंच पर भारत की सफलता की कहानी को प्रस्तुत किया और कई लोगों को प्रेरित किया। अहमद ने विभिन्न वैश्विक गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। उसने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को समर्थन दिया। उसकी इन पहलों से कई देशों में लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ और सामाजिक विकास में योगदान मिला। अहमद की कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह स्थायी धरोहर और समाज के लिए योगदान का भी प्रतीक थी। उसने अपनी यात्रा से सीखा कि आर्थिक सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ चल सकती है। अहमद ने अपने बच्चों और समाज के लोगों को सिखाया कि सफलता की सच्ची परिभाषा केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में है। अहमद की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अपने प्रयासों और समर्पण से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और ईमानदारी से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अहमद का जीवन एक प्रेरणा बन गया कि कैसे व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी महाकवि यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि वास्तविक सफलता वही है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक योगदान दोनों में संतुलित हो। अहमद की यात्रा एक अनूठी प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि गरीबी और संघर्ष से उठकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्ची सफलता और खुशी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज में योगदान और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। अहमद ने अपनी मेहनत,
समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी से यह सिद्ध किया कि अगर हम अपनी दिशा सही रखें और ईमानदारी से काम करें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में सचिन नामक एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सचिन के पिता एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। मां घर के कामकाज संभालती थीं और छोटे की देखभाल करती थीं। परिवार की स्थिति बहुत कठिन थी और सचिन की शिक्षा और भविष्य के लिए हमेशा चिंता बनी रहती थी। सचिन की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती थी। पिता की मामूली तनख्वाह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था और परिवार के पास कोई अतिरिक्त साधन नहीं था। सचिन ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कई बार कठिनाई का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां और पिता ने भी उसकी मेहनत और समर्पण को सराहा और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। सचिन ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। सबसे पहले उसने सब्जियों के गोदाम में काम करना शुरू किया, जहां वह सब्जियों की ढुलाई और पैकिंग करता था। यह काम बहुत कठिन था और उसे दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन सचिन ने इसे अपनी कठिनाइयों का एक हिस्सा मान लिया और अपने भविष्य के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा। हर दिन सचिन सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता और शाम को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिल रहा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा कि यह सफर आसान होगा। उसने सरकारी नौकरी की परीक्षा में कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। वह बार बार 2 या 3 अंक से असफल हो जाता, जिससे उसकी निराशा बढ़ जाती थी। हर बार परीक्षा में असफलता मिलने पर सचिन का आत्मविश्वास डगमगाता था, लेकिन उसने हार मानने का सोचा भी नहीं। उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी उसके प्रयासों को देखते हुए उसे प्रोत्साहित करते रहे। सचिन ने हर बार असफलता को एक नई चुनौती के रूप में लिया और पुनः प्रयास किया। सचिन ने अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए एक कठोर दिनचर्या अपनाई। वह सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता और शाम को घर आकर पढ़ाई करता। उसकी पढ़ाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे अपने परिवार की स्थिति को बदलने का सपना था। कई वर्षों की कठिन मेहनत और प्रयास के बाद सचिन को अंततः एक सरकारी नौकरी मिल गई। उसे पावर कॉरपोरेशन में एक पद प्राप्त हुआ, जो उसकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। सचिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को साकार कर दिया था। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सचिन की जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए एक नया घर खरीदा। घर का सपना सचिन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब उसके परिवार को एक स्थिर और आरामदायक जीवन मिल सकता था। सचिन की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उसके परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत थी। उसने अपने माता पिता को एक सुखद और आरामदायक जीवन प्रदान किया। उसकी मां और पिता ने अपने बेटे की सफलता पर गर्व किया और उसे हमेशा समर्थन दिया। सचिन ने अपनी छोटी बहन नंदिनी की शादी एक भव्य समारोह में की। शादी की तैयारियां धूमधाम से की गईं और पूरे परिवार ने इसे एक खास अवसर के रूप में मनाया। सचिन ने शादी के आयोजन में सभी पारंपरिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा और इसे एक यादगार दिन बनाया। सचिन की सफलता का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अपनी उपलब्धियों को समाज के उत्थान के लिए भी उपयोग किया। उसने अपने क्षेत्र में कई सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की। सचिन ने इलाहाबाद में एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा उसने एक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की, जहां स्थानीय लोगों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थीं। इन पहलुओं ने क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया। सचिन ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और परिवार के उत्थान में योगदान करती है। उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने का प्रयास किया, ताकि वे भी अपने जीवन में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। सचिन की सफलता के बावजूद उसकी यात्रा में कठिनाइयां और चुनौतियां खत्म नहीं हुईं।
पावर कॉरपोरेशन में कार्य करते हुए उसे कई बार अपने काम और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी, कार्यस्थल की समस्याएं और अन्य चुनौतियां आईं, लेकिन सचिन ने धैर्य और विवेक से इनका सामना किया। उसने अपने कार्यस्थल पर न केवल अच्छे प्रदर्शन की कोशिश की, बल्कि अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों के लिए भी एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कार्यस्थल पर भी सम्मान दिलाया। सचिन की कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उसकी मेहनत, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भी कहानी है। उसने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। सचिन की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि गरीबी और संघर्ष के बावजूद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी मेहनत, लगन और समाज के उत्थान के प्रति योगदान ने उसे एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। सचिन की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। उसने दिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करें और कभी हार न माने, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। सचिन का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक सुंदर शहर, जहां की गलियां जीवन की कहानियों से भरी हुई हैं। यहां एक गरीब लड़के की अदम्य संघर्ष की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करता है। यह कहानी है रामू की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदल दिया। रामू का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मेहनती थे और जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ने जल्दी ही उनका साथ छोड़ दिया। रामू के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई जब रामू की उम्र सिर्फ 8 साल थी। यह छोटे बच्चे के लिए सबसे बड़ा आघात था। पिता के जाने के बाद रामू की मां की बहन, उसकी मासी और उनके पति मौसा ने उसकी जिम्मेदारी ली। रामू को अपने माता पिता की कमी से जूझते हुए अब मासी और मौसा के घर में एक नई शुरुआत करनी पड़ी। मौसा ने रामू को भरपूर प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा और उसे खुश रखने की कोशिश की। हालांकि समय के साथ मासी का व्यवहार बदलने लगा। वह रामू को लेकर लगातार नाखुश रहने लगी। उनकी छोटी छोटी शिकायतें और रामू के प्रति उनकी नफरत बढ़ती गई। मासी ने रामू को कई बार ताने दिए और उसकी स्थिति को और कठिन बना दिया। मौसा ने शुरू में इन समस्याओं को नजरअंदाज किया, लेकिन स्थिति जब असहनीय हो गई तो उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। मौसा ने रामू को घर से निकालने का निर्णय किया, लेकिन उन्होंने अपने दिल से किया। उन्होंने रामू को एक छोटी राशि दी जो उनके अनुसार उसकी मदद के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। मौसा ने उसे सलाह दी कि वह मेहनत से काम करे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करे। रामू को यह निर्णय बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने अपने माता पिता की यादों और मौसा की सलाह को ध्यान में रखते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाए तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उसके पास उपलब्ध धन सीमित था और इसको सही दिशा में लगाने के लिए वह सोच में पड़ गया। उसने पहले अपने पैसों को संजोया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर एक हफ्ता बिताया। इस दौरान रामू ने स्टेशन पर सोने की कठिनाइयों का सामना किया। उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी स्थिति को एक अवसर मान लिया। स्टेशन पर बिताए गए इस कठिन हफ्ते ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। उसने अपनी दुकानों के बारे में सोचा, ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपनी मेहनत के प्रति समर्पण को बढ़ाया। उसके पास जो भी समय था, उसने वहां के लोगों से व्यापार के बारे में बातचीत की और अपने व्यवसाय के लिए नई योजनाएं बनाई। वह हफ्ता समाप्त होने पर रामू ने अपनी छोटी सी दुकान खोली, जिसमें उसने अपने अनुभवों से सीखा हुआ सब कुछ लागू किया। उसकी दुकान
धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसके व्यवसाय को स्थिर किया और वह बाजार में अपनी पहचान बनाने लगा। उसे एक छोटा सा बाजार मिल गया जहां उसने चने का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसकी दुकान बहुत छोटी थी और ग्राहकों की संख्या भी सीमित थी, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने व्यवसाय को दिन रात मेहनत और लगन से चलाया। वह ग्राहकों को सच्ची सेवा देने का प्रयास करता और उन्हें अपने व्यवसाय की गुणवत्ता के बारे में बताता। रामू का काम करने का तरीका धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसके व्यवसाय को स्थिर किया और वह बाजार में अपनी पहचान बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होने लगी और वह और अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ। वह अपने व्यवसाय में नए प्रयोग करने लगा और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बदलाव लाने लगा। उसने अपनी दुकान में अन्य प्रकार के दालों और खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया। उसकी सोच और मेहनत ने उसे व्यवसाय के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। समय के साथ रामू का व्यवसाय इलाहाबाद के सबसे बड़े चने और दालों के व्यापारी के रूप में पहचान बनाने लगा। उसने अपनी दुकान को एक शानदार शोरूम में बदल दिया, जहां लोगों को न केवल गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते थे, बल्कि एक अच्छा खरीदारी का अनुभव भी मिलता था। रामू की सफलता की कहानी शहर में एक प्रेरणा बन गई। वह न केवल अपने व्यवसाय के लिए जाना जाता था, बल्कि उसने गरीब बच्चों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। उसने कई अनाथालयों में दान किया और उन लोगों के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने की कोशिश की जिनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन जब रामू की दुकान पूरी तरह से स्थापित हो गई और वह एक सफल व्यापारी बन गया, तो उसकी मासी और मौसा उसके पास आए। मासी को रामू की सफलता की खबर मिली थी और उसने सोचा कि उसे अपने पुराने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। मासी और मौसा ने रामू की दुकान पर आकर उसे बधाई दी और पुरानी गलतफहमियों को खत्म करने की कोशिश की। रामू ने अपनी मासी और मौसा का स्वागत किया। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय और मेहनत से किया जा सकता है। उसने अपनी कठिनाइयों को एक अवसर में बदल दिया और अपने सपनों को साकार किया। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया और वह आज भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामू की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम अपनी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़े, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और सफलता को हासिल किया जा सकता है।